गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 3 पढ़ा पक्षियों का उद्विकास, उसको हमने पढ़ा यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं पक्षियों का उद्विकास। इन अर्ध पक्षियों के शरीरों का विकास उनकी आवश्यकताओं तथा भोजन प्राप्त करने की चेष्टाओं के अनुसार उत्तरोत्तर होता चला गया, यानी कि आगे से आगे उनका विकास होता गया। किस कारण? उनकी विकास की आवश्यकता और भोजन प्राप्त करने की जो कोशिश करते थे उसके आधार पर इनका विकास आगे होता गया। परिणामतः ऐसे जीव विकसित हो गए जो लगभग वर्तमान पक्षियों के सदृश थे, परंतु उनमें थोड़ा सा अंतर अभी भी वर्तमान था। उदाहरण के तौर पर उनके मुख में दांत थे, जो कि आज के पक्षियों में नहीं है। ऐसे कुछ जीवों के चित्र सामने दिए गए हैं। पक्षियों के सदृश इन जीवों का विकास होता रहा तथा कालांतर में वर्तमान पक्षी अस्तित्व में आ गए जिनके दांत नहीं होते। जैसे ये पक्षी दे रखे हैं, ये पक्षी। यह एक चकित कर देने वाला प्रश्न है, यानी चौंकाने वाला प्रश्न है कि पक्षियों के दांत क्यों लुप्त हो गए। इसका कारण केवल एक ही था, पक्षियों द्वारा अपने उड़ने की क्षमता को बढ़ाना। कि पक्षियों के दांत क्यों लुप्त हो गए, इसका कारण था पक्षियों द्वारा अपनी उड़ने की क्षमता को बढ़ाना। दांतों से लुप्त जबड़े पक्षी के मुख को भारी रखते थे और उड़ने में कष्ट होता था। क्योंकि दांत होते थे तो इसकी वजह से उनके जो मुख है वो भारी रहता था, जिससे उनको उड़ने में कठिनाई होती थी। अतः उनके दांत लुप्त हो गए तथा उनका अगला भाग हल्का होकर उड़ने में सहायता देने लगा। पक्षी जो उड़ने में असमर्थ है। ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जो उड़ने में असमर्थ हैं? उड़ने के लिए असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबी लंबी उड़ानें भरने वाले पक्षी अपने शरीरों की वसा को उड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मुर्गी आदि घरेलू पक्षियों को बहुत कम भोजन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उड़ने वाले छोटे से पक्षी को भी घरेलू मुर्गी से लगभग 8 गुना ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। पक्षियों के उद्विकास के समय कुछ पक्षियों ने उड़ने के स्थान पर धरती पर रहना ही उचित समझा। यद्यपि उनके पंखों का विकास हो चुका था, अतः वे उड़ने की क्षमता प्राप्त ही न कर सके। परिणामतः उनके शरीर आकार में बड़े हो गए। प्राणों का संकट सामने आने पर ये पक्षी धरती पर भाग भाग कर अपने प्राण बचाने लगे। अतः उनके पंख छोटे रह गए, परंतु उनके पंखों का रूप बदलकर तीखा हो गया और ये तीखे पंख शत्रु से भिड़ने हेतु शस्त्र यानी कि हथियार के रूप में काम करने लगे। उड़ने में असमर्थ कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं कि ये पक्षी ऐसे हैं जो उड़ने में असमर्थ हैं। जैसे कैसोवरी, ईमू, री, कीवी, टिनेमू, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग आदि। पक्षियों की चोंचें। दांतों की कमी को पूरा करने हेतु पक्षियों की चोंचों का उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विकास होने लगा। भोजन प्राप्ति चोंचों के विकास का मुख्य आधार है कि भोजन प्राप्त करना ही चोंचों के विकास का प्रमुख आधार है। इसी कारण भिन्न भिन्न पक्षियों की चोंचें विभिन्न रूपों में विकसित हो गई। नीचे दिए गए चित्रों में ये तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि सभी की चोंच अलग अलग रूप से विकसित हो गई। यह एक रोचक आश्चर्य है कि पेड़ की शाखा पर सो रहा पक्षी नींद में भी नीचे नहीं गिरता। इसका कारण है सोते समय पक्षी अपनी टांगों को थोड़ा झुका लेता है, जिसके फलस्वरूप उसके पंजे शाखा को कसकर पकड़ लेते हैं तथा वह शाखा पर सुरक्षित सोया रहता है। एक अन्य तथ्य पक्षियों के बारे में यह है कि जब वे हमें गाते हुए प्रतीत होते हैं, उस समय वे वास्तव में अपने साथियों को कोई न कोई संदेश दे रहे होते हैं। कि एक तो ये कि जब पक्षी शाखा पे सो रहे होते हैं तो वो गिरते क्यों नहीं हैं, क्योंकि वो अपने पैरों से उसे पकड़ के रखते हैं। और दूसरा कि जब वो गाते हुए प्रतीत होते हैं तो वो एक दूसरे को, अपने साथियों को संदेश देते हैं। ये संदेश बच्चों से माता पिता को अथवा माता पिता से बच्चों को होता है। ये संदेश या तो भोजन के विषय में होता है अथवा शत्रु से सावधान होने के निर्देश का होता है। पक्षियों के पंख 2 प्रकार के होते हैं, उड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले पंख तथा शरीर को गर्म तथा शुष्क रखने वाले पंख। 2 प्रकार के पंख होते हैं, एक तो जो उनको उड़ने में सहायता देते हैं, दूसरा गर्मी से सुरक्षा देने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए। दोनों प्रकार के पंख पुराने होकर अपने आप झड़ते रहते हैं तथा उनके स्थान पर नए पंख
आते रहते हैं। कुछ पक्षी अब अस्तित्व में नहीं रहे। इसका कारण मनुष्य का पक्षियों के प्रति अत्यंत असहानुभूत दृष्टिकोण है। अंधाधुंध शिकार के कारण कुछ पक्षियों के साथ ऐसा हुआ है। इन पक्षियों में प्रमुख है मॉरिशस का इन पक्षियों में प्रमुख है मॉरिशस का डोडो नामक पक्षी। हमारे मित्र पक्षी। कुछ पक्षी देखने में भले ही कैसे हों, उनका कार्य सदैव हमारे हित के लिए होता है। उदाहरणतः गिद्ध, कोए तथा चीले मृत पशुओं के शवों को कुछ सही समय में चट कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें दुर्गंध और रोग फैलाने वाले तत्वों से छुटकारा मिल जाता है। इसके शब्दार्थ देखिए। अवशेष यानी अस्थियां, परीक्षण यानी परीक्षा, आविष्कार यानी नई चीज बनाना, कालांतर कुछ समय उपरांत, चौपाया 4 पैरों वाला, दोपाया 2 पैरों वाला, उत्तरोत्तर आगे से आगे, सदृश्य समान, चकित हैरान, असीम सीमा रहित, शस्त्र हथियार, असमर्थ अशक्त।